ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस पितृपक्ष में आप सभी की सारी इच्छाएं पूरी हो, अब पितृदेव का आशीर्वाद मिले, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं। देखिए, कल यानी कि 8 अक्टूबर को पितृपक्ष की रविवार है और दशमी तिथि भी है। पूज्य गुरु जी कहते हैं पितृपक्ष का रविवार बहुत ही खास होता है, तो आपको पितृपक्ष के रविवार को इस विशेष उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। पितृपक्ष की रविवार को इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना, है ना। पूज्य गुरु जी कहते हैं यदि पितृदोष को आशीर्वाद में बदलना चाहते हैं, जीवन से सारी समस्या को समाप्त करना चाहते हैं, तो इस विशेष उपाय को आपको जरूर कर लेना चाहिए। पूज्य गुरु जी कहते हैं यदि धन की बहुत समस्या है, व्यापार मंदा चल रहा है, तो इस विशेष उपाय को आपको जरूर कर लेना चाहिए। पूज्य गुरु जी कहते हैं सारी समस्या से, सारी परेशानी से मुक्ति पाने के लिए एक बहुत ही सुंदर सा उपाय को करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं अगर आप सारी समस्या से मुक्ति पाना चाहते हैं, अपनी मनोकामनाएं को पूरा करना चाहते हैं, अपनी गरीबी को अमीरी में बदलना चाहते हैं, तो बस इस मंदिर में काला तिल को और चावल को ऐसे रख देना। पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के अनंत भक्त हैं और पितृदेव जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें और कमेंट में जय पितृदेव जय महादेव अवश्य लिख दें। देखिए, इस पूरे वीडियो में पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 बहुत ही अद्भुत उपाय को बताऊंगा। दूसरा उपाय और तीसरा उपाय बहुत ही खास है, इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। तो पूज्य गुरु जी के बताए गए पहले उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को करने से मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा, है ना। तो इस उपाय को करने के लिए गुरु जी ने क्या क्या लेने के लिए बोले हैं। सबसे पहला चीज आपको लेना है 9 चावल। जी हाँ, आपको 9 चावल को ले लेना है, 9 अक्षत को ले लेना है। और चावल जब भी लें तो देख लें कि वो चावल टूटा ना हो और ना ही खंडित हो, समझ गई। चलिए, और आपको लेना है काला तिल। जी हाँ, आपको 7 काला तिल को ले लेना है। और आपको लेना है एक पात्र में जल। जी हाँ, अपने घर से ही शुद्ध जल को भर लेना है। अब इस उपाय को करना कहाँ है, तो अब इस उपाय को करना है भगवान शिव जी के मंदिर पर। तो इस सामग्री को और इस लोटे के जल को अपने हाथ में लेकर अपने पूरे घर में घूम लेना है और पितरों को याद कर लेना है और अपना नाम और गोत्र बोलते हुए अपने पूरे घर में घूमना है। अब आपको चले जाना है भगवान शिव जी के मंदिर पर। आप सुबह चाहें तो सुबह चले जाएं, अगर आप किसी रीजन से सुबह नहीं जा पाई हैं तो आप शाम को भी इसी उपाय को कर सकती हैं। लेकिन जो लोग इस उपाय को शाम को करेंगे उनको प्रदोष काल में करना है। जिनको नहीं पता है कि प्रदोष काल कब है, तो देखिए, सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं। अब इसी 1.5 घंटे के बीच में ही शाम को इस उपाय को करना है। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, जो लोग सुबह नहीं करेंगे वही लोग शाम को करेंगे, समझ गई। उसके बाद शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की ओर अपना मुख को करके खड़े हो जाना है। अब आपको क्या करना है, इस 9 चावल में से 3 चावल को अपने दाहिने हाथ में लेना है और चावल को शिवलिंग पर जलाधारी के स्थान पर रखना है। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना भी कर लेना है। देखिए, जब तक आप इस लोटे के जल को समर्पित नहीं करेंगी तब तक ये उपाय पूरा नहीं होगा, है ना। ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अब इस 6 चावल में से 3 चावल को अपने दाहिने हाथ में लेना है और शिवलिंग पर शिव जी के स्थान पर अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना करके, जो भी आपकी मनोकामना हो, छोटी हो बड़ी हो, उसे बोल देना है पूरा करने के लिए। और पितृदोष दूर हो, दुर्भाग्य दूर हो, जीवन में सुख शांति हो, ऐसा आपको बोलकर रख देना है, समर्पित कर देना है। उसके बाद इस 3 चावल को इस लोटे के जल में डाल देना है, अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना कर लेना है कि मेरी ये मनोकामना है, इसे पूरा करें, ऐसा बोलकर डाल देना है। उसके बाद इस काला तिल को इसी लोटे में डाल देना है, अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपने पितरों को याद कर लेना है और जितनी भी समस्या आ रही है जीवन में, और ऐसी कामना करके इस लोटे के जल में डाल देना है। उसके बाद इस लोटे के जल को शिवलिंग पर शिव जी के स्थान पर धीरे धीरे समर्पित करना है और 21 बार ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षर और छड़ाक्षर मंत्र को बोल देना है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी मनोकामना को पूरा के लिए महादेव जी से प्रार्थना कर लेना है, विनती कर लेना है ना। पूज्य गुरु जी कहते हैं जो भी लोग इस उपाय को कर लेते हैं उनकी सारी समस्या परिपूर्ण हो जाती है और मेरे देव अधिदेव आपकी सारी समस्या को, सारी मनोकामनाएं को बहुत ही जल्दी पूरा करेंगे। अब दूसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या।
तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहला चीज आपको लेना है 1 चम्मच चीनी। क्या लेना है? तो आपको 1 चम्मच चीनी को ले लेना है और आपको लेना है थोड़ा सा दूध और एक पात्र में जल को लेना है। जी हाँ, अपने घर से ही शुद्ध जल को भर लेना है। अब आपको क्या करना है, इस दूध को इस लोटे के जल में डाल देना है। देखिए, दूध जो है वो माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है और दूध जो है भगवान भोलेनाथ जी को भी प्रिय है। तो इस दूध को क्या करना है, इस लोटे के जल में डाल देना है। और आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है कि वो लोटा स्टील का होना चाहिए। तांबे के लोटे में दूध को नहीं रखते हैं, स्टील के लोटे में ही दूध को रखते हैं और समर्पित करते हैं। अब आपको क्या करना है, इस लोटे को हाथ में लेकर अपने पूरे घर में घूम लेना है। अब घर में घूमते वक्त अपने पितरों को याद कर लेना है, अपना नाम ले लेना है। उसके बाद आपको चले जाना है भगवान शिव जी के मंदिर पर। वहां पर जाने के बाद मंदिर पर या मंदिर के बाहर जहां पर चींटी हो वहीं पर आपको क्या करना है, इस चीनी को रख देना है और ओम पितृ देवताय नमः और ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को बोल देना है, स्मरण कर लेना है। इससे क्या होगा, पितृ प्रसन्न होंगे, साथ ही लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होंगी। उसके बाद आपको इस लोटे के जल को क्या करना है, शिवलिंग पर समर्पित करना है और समर्पित करते समय 21 बार ओम नमः शिवाय, श्री शिव नमस्तुभ्यम, पंचाक्षर और छड़ाक्षर मंत्र को बोलते रहना है। देखिए, इस लोटे के जल को इतना धीरे धीरे समर्पित करना है कि आप 21 बार ओम नमः शिवाय बोल सकें। ठीक, अब इस लोटे में थोड़ा सा जल को बचा लेना है। उसके बाद आपको लेकर चले जाना है अपने घर पर। देखिए, अपने घर में इस लोटे के जल को छिड़क देना है। आपके पितृ बहुत ही प्रसन्न होंगे, आपके घर से कलेश समाप्त होगा, साथ ही माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होंगी, आशीर्वाद देंगी और धन संपदा से आपका घर भर जाएगा। अब तीसरे उपाय को करने से पितृ आशीर्वाद देंगे। अगर व्यापार है, दुकान है जो मंदा चल रहा है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, तो आपको इस उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। व्यापार अच्छे से चले और व्यापार में वृद्धि भी होगी। बहुत ही अचूक उपाय है और आपको भी ऐसी परेशानी है तो इस उपाय को आपको जरूर कर लेना चाहिए। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहला चीज लेना है, एक धतूरा। देखिए, धतूरा जो है वो भगवान शिव जी को बहुत ही प्रिय है और इस पितृ पक्ष में धतूरे का बहुत ही महत्व भी है। और आपको एक सिक्के को ले लेना है। देखिए, आज के दिन सिक्के का बहुत ही महत्व होता है और आपको लेना है एक पात्र में जल। अब इस उपाय को करना कैसे है, देखिए, इस सामग्री को लेकर चले जाना है भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर पर और आपको इस धतूरे को फोड़कर इस लोटे के जल में डाल देना है। अब आपको क्या करना है, इस सिक्के को अशोक सुंदरी जी के स्थान पर ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को बोलकर रखना है। उसके बाद इस लोटे के जल को शिव जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। ओम पितृ देवताय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए इस जल को समर्पित कर देना है। उसके बाद शिवलिंग पर से इस सिक्के को उठाना है और इस सिक्के को लेकर चले जाना है अपने घर पर और इस सिक्के में और पैसा ऐड करके क्या करना है, इसका कपूर खरीद लेना है। फिर इसे अपने घर के द्वार पर जला देना है, अपना नाम और अपने पितरों को याद करके। इससे क्या होगा, पितृ शांत होंगे, कृपा बरसाएंगे, सारी समस्या को समाप्त करेंगे। इस तीनों उपाय से जुड़ी कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिख दें। ओम नमः शिवाय, जय पितृदेव।